जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोज रोचक कहानियां, किस्से और कथाएं। तो ये कहानी है महाभारत के युद्ध के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को ये वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण भगवान के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं या उनके चहेती या प्रिय हैं। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया है, मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, तभी तो उन्होंने ऐसा किया। अर्जुन को क्या पता था कि वो तो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया थे। फिर भगवान भी भला कहाँ चूकते हैं अपने भक्तों का किसी भी तरीके का कोई भी अभिमान तोड़ने के लिए। भगवान ने उनका वो गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दो जोगियों का वेश बनाया और वन में एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पे। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत करने वाले थे। अपने दर पर आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के नहीं जाने देते थे। दो साधु एक सिंह एक साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा मोरध्वज नंगे पांव दौड़ के द्वार पर आ गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेज़बानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्तें मानेंगे। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए सज्ज हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के तो होश ही उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछ लूँ। भगवान की आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा ने का उतरा हुआ मुंह देखकर उनकी पतिव्रता रानी ने राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से आंसू बह निकले। फिर तो वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं ऐसे 100 पुत्रों को कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे माधव, ये क्या माजरा है? आपने क्या मांग लिया? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन बस तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से आज निवाला नहीं उतर रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र अभी मात्र 3 साल का था। नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, उफ तक न किया। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेके अपने ही पुत्र के 2 टुकड़े किए और उस सिंह के आगे परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो अपने आंसुओं को रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया कि भगवान मेरा ये अभिमान तोड़ने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगे और कहने लगे, आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है प्रभु। मुझे माफ़ करो और अपने इन भक्तों का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज़ दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब आवाज़ देने का क्या मतलब है।
पर साधु की बात का कैसे मना कर सकती थी। साधु की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए अंदर से आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोर ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोर ध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ मोरध्वज, तुम मांगो, क्या मांगते हो। राजा रानी दोनों ने एक साथ कहा कि भगवान बस एक ही वर दो कि अपने किसी भी भक्त की ऐसी कठिन परीक्षा ना ले जैसे आपने हमारी ली। भगवान वासुदेव ने तथास्तु कहा और पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और उस पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। इसीलिए कहते हैं ना, जो भगवान को प्रिय हो जाते हैं, भगवान उनको अपना भी अभिमान नहीं होने देते। जिस पल जिस क्षण आपको ऐसा लगेगा कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं या आप भगवान के भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हैं या किसी भी चीज़ से, भगवान उसी चीज़ को लेकर आपका वो अभिमान तोड़ देंगे और आपके अंदर अहंकार को कभी स्थान नहीं लेने देंगे। इसीलिए भगवान की भक्ति बहुत ही निश्चल भाव से करिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा कहानी और किस्सों के साथ। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।